आज हम BC सेकेंड ईयर का टॉपिक संक्रमण यौगिकों का नामकरण नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट बना दिया था और इसका सेकंड पार्ट रह गया। तो आइए सेकंड पार्ट के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कि सेतु बहु केंद्रीय संकुल में सेतु लिगेंड्स का नामकरण यानी कि नेमिंग ऑफ द ब्रिज लिगेंड्स ऑफ द ब्रिज पॉलीन्यूक्लियर्स कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इसमें कि जिन संकुलों में दो या दो से अधिक केंद्रीय परमाणु होते हैं उन्हें बहुकेंद्रकीय संकुल कहते हैं। इनमें उपस्थित सेतु लिगेंड के नाम से पहले म्यू लगाकर लिखते हैं तथा इनके बीच में हाइफन डाल देते हैं। जैसे कि देखिए आपका दे रखा है ब्रैकेट के अंदर NH3 का होल 5 Cr और ऊपर आपके OH, उसके बाद Cr NH3 का होल 5 और उसके बाद ब्रैकेट के बाद Cl5। तो इसमें म्यू आपके म्यू हाइड्रोक्सो विस या पेंटामीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। सेकंड वाले में देखिए सेकंड एग्जांपल कि म्यू एमिनो म्यू हाइड्रोक्सो या ऑक्टाअमीन डाई कोबाल्ट थर्ड वाले में देखिए कि म्यू अमीडो म्यू नाइट्रो या नाइट्राइटो एन ऑक्टाअमीन डाई कोबाल्ट थर्ड। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट कि आपके MB डेंटेलन लिगेंड्स। तो इसमें कि जो लिगेंड अपने दोनों सिरों के केंद्रीय परमाणु को दाता इलेक्ट्रॉन द्वारा उपसंयोजन करते हैं उन्हें एम्बीडेंटल लिगेंड्स कहते हैं। ऐसे लिगेंड को या एक विशेष नाम दिया जाता है जैसे थायोसाइनाइड यानी SCN के लिए तथा आइसोथायोसाइनाइड आपके NCS के लिए। इसी प्रकार NO2 नाइट्रो तथा ONO आपके नाइट्रो कहा जाता है। अन्य विधि में ऐसे लिगेंड के नाम उसके आगे उस तत्व के संकेत लिख दिया जाता है जिसमें माध्यम से वह केंद्रीय परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे आपका दे रखा क्या CO NH3 का होल 5 N डैश ONO ब्रैकेट बाद Cl2। तो नाइट्रेटो संकुल इसी तरीके से आपका दे रखा है। आपका सेकेंड है CO NH3 का होल 5 डैश NO2 Cl2। तो नाइट्रो N या नाइट्रो संकुल। थर्ड देखिए आपका PV डिप SCN2। तो आपका थायोसाइनाइड S। इसके बाद सेकंड देखिए अगला देखिए ये थायोसाइनाइड N संकुल। इसके बाद है लिगेंड क्रम में यानी कि आपके ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। तो यदि संकुल आयन कॉम्प्लेक्स आयन में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं तो उनके नाम वर्णमाला के क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे CO NH3 का होल 4 Cl NO2 प्लस के आयन में पहले एमीन फिर क्लोरो अंत में नाइट्रो लिखते हैं। नेक्स्ट में देखिए केंद्रीय धातु आयन का नाम यानी नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन्स के केंद्रीय धातु आयन के नाम लिगेंड के बाद लिखा जाता है। भिन्न भिन्न संकुलों में इसका नाम निम्न प्रकार लिखा जाता है जैसे एनायनिक संकुल। इस प्रकार के संकुलों में जैसे PTNS3 Cl5 में पहले लिगेंड के नाम नामांकित करते हैं। इसके बाद केंद्रीय परमाणु को केंद्रीय धात्विक आयन के नाम के बाद एट लगा देते हैं तथा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में फर्स्ट सेकंड थर्ड आदि को कोष्टक में संकुल के नाम से लिख देते हैं या ठीक बाद में बिना जगह छोड़ दिए लिख देते हैं। शून्य का प्रयोग शून्य ऑक्सीकरण अवस्था के लिए किया जाता है। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था के लिए संकेत रोमन अंकों के पहले लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा आपका क्रोमियम थर्ड En4-। तो आपके एथिलीन डाई एमीन या आपके टेट्रा आयोडो क्रोम थर्ड आयन
PT4NH3Cl5 तो आपके मोनो अमीन पेंटाक्लोरो प्लेटिनेट फोर्थ आयन। इस तरीके से इसी के बाद आपका दे रखा है कैटायन तथा उदासीन संकुल किस प्रकार के संकुल, जैसे CrH2O4 Cl2 प्लस आयन, CuNH3 का होल 4 प्लस के 2 आयन तथा CuNH3 का होल थ्राइस NH3 का होल थ्राइस उदासीन में भी पहले लिगेंड तथा फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं। इसके बाद अंत में एट नहीं जोड़ा जाता है। केंद्रीय आयन की ऑक्सीकरण अवस्था में या अवस्था को रोमन अंकों के कोष्टक में लिखकर ही दर्शाते हैं, जैसे कि आपका Cr थर्ड H2O का 4 Cl2 प्लस के आयन, तो आपके टेट्रा एक्वो डाइक्लोरोक्रोमियम थर्ड आयन। इसके बाद Ag फर्स्ट NH3 का होल ट्वाइस प्लस का आयन, तो डाईएमिन सिल्वर फर्स्ट आयन, कॉपर सेकेंड NH3 का होल 4 प्लस 2 आयन, तो टेट्राएमिन कॉपर सेकेंड आयन। Al थर्ड OH H2O का होल 5 प्लस 2 आयन, तो एक्वा पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम थर्ड आयन। इस तरीके से अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है संकुल का नाम पहले लिखने के लिए सर्वप्रथम धनायन तथा इसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। उपरोक्त वर्णित नियमों का पालन करते हुए संकुल का नाम लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए K3FeCN6 का नाम लिखने के लिए धनायन पोटेशियम के बाद ऋणायन संकुल आयन का नाम लिखते हैं। संकुल आयन के लिगेंड्स साइनो पहले तथा धातु आयन के बाद लिखते हैं। Fe का आयन सामान्यतः लैटिन नाम लिखते हैं। संकुल आयन ऋणायन है। फिर आता है फेरिड लिखते हैं। धातु के बाद धातु का ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिख देते हैं। यहाँ Fe का ऑक्सीकरण अंक +3 होता है, अतः नाम पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरिड थर्ड हुआ। यहाँ Cn यानी साइनाइड लिगेंड्स 6 के लिए हेक्सा प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार CuNH3 का होल 6 Cl3 में संकुल आयन धनायन है, इसका नाम हेक्सा एमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हुआ। प्रमुख निम्न संकुलों का नाम नेक्स्ट टेबल में दे रखे हैं। तो देखिए आपके संकुलों के सूत्र दे रखे हैं, उनके धनायन ऋणायन के अकॉर्डिंग और नाम जैसे दे रखा K2 PtCl6 तो इसका धनायन K है और ऋणायन P आपके PtCl-2 है। तो इसमें पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट फोर्थ है। इस तरीके से आपका फोर्थ आपका नेक्स्ट है आपका NH4 CrSCN4 NH3 का होल ट्वाइस, तो धनायन आपका अमोनिया है NH4। संकुल में ऋणायन आपको CrSCN4 NH3 का होल ट्वाइस, तो इसमें अमीनो डाई एमीन टेट्राथायो साइनोसल्फेट साइनोक्रोमेट थर्ड। तो ये आपकी टेबल दे रखी है, इसके कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। इसके बाद है ज्यामितीय समयावता। तो इसमें देखिए कि ज्यामितीय समयावता में एक दूसरे के पास 90 डिग्री दूर रहने वाले लिगेंड के पहले सिस तथा दूसरे के लिए विपरीत 180 दूरी पर रहने वाले लिगेंड के पहले ट्रांस लिखकर प्रदर्शित करते हैं। इन्हें अंकों द्वारा भी लिखा जाता है। वर्ग समतलीय यानी कि स्क्वायर प्लानर संकुलों में 1,2 तथा 3,4 रिक्तियाँ सिस तथा एवं स्थितियाँ ट्रांस होती हैं। ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं आपके। फोर्थ आपका सिस डाईएमिन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड या 1,2 डाईएमिन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड। इस वाले में देखिए आपके ट्रांस डाईएमिन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड या आपके 1,3 डाईएमिन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड। अष्टफलकी में देखिए फर्स्ट दे रखा है और इसमें तो देखिए कि टेट्राएमिन सिस डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड या आयन आपके टेट्राएमिन 1,2 डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन या आपके टेट्रा ट्रांस डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन या टेट्रामीन 1,6 डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन।